बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हमारा टॉपिक चल रहा था गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन के अंदर गैस एक्सचेंज के प्रोसेस के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन एंड अदर हायर एनिमल दे पोजेस स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर हमने बात की थी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्टेड ऑन दो पार्ट पर कंसिस्ट कर रहा होता है। एक को नाम दिया था एयर पैसेज वे और दूसरा था द लंग्स। एयर पैसेज वे यानी हवा की गुजरगाह का रास्ता। हमने मेंशन किया था द एयर पैसेज वे कंसिस्टेड ऑन सच पार्ट्स थ्रू विच आउटसाइड एयर एंटर into the body then to the lungs, and also after gases exchange the air is moves out from the body. These parts involved in air passageway, वो पार्ट होते हैं वो एयर पैसेजवे में इन्वॉल्व होते हैं। उन पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था। उन पार्ट्स में से स्टार्ट हमने लिया था नोज को, उसके बाद हमने कहा था which encloses nasal cavity, then we discussed pharynx, फिर हमने pharynx को डिस्कस किया था और until larynx तक। आज हमने इसी larynx को ही फर्दर डिस्कस करना है। larynx, what is larynx? larynx है क्या और कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है? हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मेंशन किया था pharynx is a muscular passageway. pharynx muscular passageway होती है which is common for both food and air, जो फूड और हवा दोनों के लिए कॉमन थी। नेक्स्ट वो मेंशन करते हैं एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स। इस फेरेंक्स का जो फ्लोर है वन साइडेड फ्लोर, इट कंटिन्यूज टू लैरिंक्स। उस फ्लोर से आगे लैरिंक्स स्टार्ट हो रही होती है। वो जो फ्लोर है इट कंसिस्टेड ऑन अ नैरो ओपनिंग। इस फ्लोर में एक तंग सी ओपनिंग है। दिस ओपनिंग इज नोन एज ग्लॉटस। इस ओपनिंग को नाम दिया जाता है ग्लॉटस का। दैट इज अ ग्लॉटस, यानी लैरिंक्स का अपर पोर्शन जहां से ओपनिंग स्टार्ट हो रही है लैरिंक्स की, उसको ग्लॉटस का नाम देते हैं। और ये ग्लॉटस कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? फेरिंक्स के फ्लोर पे यानी फर्श पे। फिर नेक्स्ट ने कहा ब्लॉग में मेंशन है ग्लॉटस जो है इट इज गार्डेड बाय अ थिनर फ्लैप, जो कि कार्टिलेज का ही बना होता है। उसको एपिग्लॉटस का नाम देते हैं। वो इसकी गार्डिंग कर रहा होता है फॉर एंड विच प्रोटेक्टेड फ्रॉम एंटरिंग फूड पार्टिकल। जो हम खाना खाते हैं ताकि वो इसके अंदर एंटर ना हो, यहाँ पे एक पतला सा एक पर्दा होता है जो कार्टिलेज का बना होता है, उसको एपिग्लॉटस का नाम देते हैं। नेक्स्ट ग्लॉटस जो है इट लीड टू लैरिंक्स, वो लैरिंक्स में आ जाता है। लैरिंक्स क्या है? लैरिंक्स इट इज अ कार्टिलेजिनियस बॉक्स। ये जो लैरिंक्स है ये कार्टिलेजिनियस बॉक्स है, यानी हम जो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं उसमें से आज हमने डिस्कस करना है लैरिंक्स को। अब अगर ये जो लैरिंक्स है ये कार्टिलेज का बॉक्स होता है, कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स होता है। कहाँ पे होता है? इट एग्जिस्ट्स बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रैकिया। ये नेक्स्ट जो है ये ट्रैकिया है, इससे ऊपर फेरेंक्स है। इन दोनों के दरमियान में लैरिंक्स एग्जिस्ट कर रहा होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। इसी को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यानी खाना है सौत भी कहते हैं। आवाज का खाना, यानी आवाज इधर से पैदा हो रही होती है। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, आवाज कैसे पैदा होती है? मैंने मेंशन किया देयर आर टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड। यहाँ पे फाइबर के बने हुए दो बैंड होते हैं which are termed as the vocal cord, जिनको हम नाम देते हैं vocal cords का, यानी इनके अंदर vocal cords एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये vocal cords क्या है? फाइबर के बने हुए बैंड होते हैं। when air struck with these bands, इन vocal cord के साथ जब हवा टकराती है तो they vibrate, इनके अंदर वाइब्रेशन रिटार्ड पैदा होता है। रिटार्ड जैसे धागे को अगर हम टाइट कर लें और उसको थोड़ा सा ऐसे हिलाएं तो उससे वाइब्रेशन पैदा होती है। सेम ऐसे ही ये फाइब्रस बैंड होते हैं, इनके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है और वो वाइब्रेशन जो होते हैं these produce sound, उन्हीं से आवाज पैदा होती है। वो आवाज हमें कैसे सुनाई देती है? वो ब्लॉग में मेंशन है बाय आवर लिप्सिंग, हमारे लिप्स की मूवमेंट, चीक मूवमेंट, जाग मूवमेंट और टंग की मूवमेंट के जरिए से वी कन्वर्ट देम इनटू वर्ड, यानी देन वी स्पीच। वो जो मूवमेंट एक होती है उससे स्पीच पैदा होती है, आवाज बोलने की सकत पैदा हो रही होती है। और यही जो स्पीच एबिलिटी है यही ह्यूमन को बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे सुपीरियर बना रही होती है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट मेंशनिंग है बेटा लैरिंक्स से लैरिंग कंटिन्यूड इनटू द ट्रैकिया। ये जो लैरिंक्स है इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है उसको हम ट्रैकिया का नाम देते हैं, दैट इज ट्रैकिया। ये ट्रैकिया कहलाता है। और ट्रैकिया का अगला ट्रैकिया का एक और नाम भी है, ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। इसी को विंड पाइप का नाम भी देते हैं। ट्रैकिया विंड पाइप कहलाता है। इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर, इट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट कंसिस्टेड ऑन सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। ये देख रहे हैं ये सी शक्ल के कार्टिलेज के बने हुए रिंग होते हैं जो ट्रैकिया बना रहे होते हैं। और ये मौजूद कहां पे होते हैं? दे आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस। कल हमने इसको भी मेंशन किया था, दैट इज फूड पाइप, जिसको एसोफेगस का नाम देते हैं। इस एसोफेगस के सामने ही ट्रैकिया एग्जिस्ट कर रही होती है। ट्रैकिया सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं जो इसको कोलैप्स होने से, जब इसके अंदर हवा ना भी हो, पिचकने से बचाते हैं, कोलैप्स होने से बचा रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं व्हेन दिस ट्रैकिया एंटर इनटू चेस्ट, जब ये चेस्ट में एंटर होती है, छाती में एंटर हो रही होती है, देन इट डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्यूल। ये दो छोटी ट्यूब्यूल में टर्न हो जाती है। उन ट्यूब्यूल को नाम देते हैं ब्रोंकाई। दीज आर नोन एज ब्रोंकाई। इनको ब्रोंकाई का नाम देंगे, ये ब्रोंकाई कहलाते हैं। नेक्स्ट मेंशन किया है ये जो ब्रोंकाई होते हैं दे आल्सो कंसिस्टेड ऑन कार्टिलेजिनस प्लेट। इनके अंदर भी कार्टिलेज की प्लेट्स होती हैं। फर्दर दीज ब्रोंकाई डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड एंटर इनटू द लंग्स। ये जो ब्रोंकाई होते हैं ये लंग्स में एंटर हो जाते हैं। लंग्स के अंदर एंटर होकर ये मजीद स्मॉलर ट्यूब्यूल के अंदर, फाइन ट्यूब्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। उन ट्यूब्यूल को नाम देते हैं ब्रोंकियोल्स। दीज आर टर्म्ड एज ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स कहलाते हैं। पहले ब्रोंकाई था, ब्रोंकाई के स्मॉलर ट्यूब्यूल जो होती हैं वो ब्रोंकियोल्स कहला रही होती हैं। फिर ये जो ब्रोंकियोल्स होती हैं दे प्रोग्रेसिवली लूज कार्टिलेज। इनके अंदर कार्टिलेज खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। जब कार्टिलेज खत्म होता है तो फर्दर ब्रोंकियोल्स होते हैं दे बिकम नैरोअर। ये मजीद तंग हो जाते हैं और तंग होकर एक ओपनिंग के अंदर ओपन हो रहे होते हैं, विच इज नोन एज एल्वियोलर डक्ट, जिसको नाम देते हैं एल्वियोलर डक्ट। ये एल्वियोलर डक्ट कहला रही होती है। ब्रोंकियोल से एल्वियोलर डक्ट्स बनती हैं। एल्वियोलर डक्ट के अंदर कार्टिलेज नहीं होती। फिर वो कहते हैं ये जो एल्वियोलर डक्ट्स होती हैं दे फर्दर ओपन इनटू क्लस्टर ऑफ पाउचेस। ये छोटी छोटी थैलियों के क्लस्टर के अंदर ओपन हो रहे होते हैं, विच आर टर्म्ड एज एल्वियोलाई, जिनको हम नाम दे देते हैं एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई कहला रहे हैं, यानी इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा? एल्वियोलाई का नाम देंगे। फिर वो कहते हैं ये जो एल्वियोलाई होते हैं दे आर सिंगल सेल थिक। ये सिंगल सेल थिक होते हैं, सिंगल सेल एपिथेलियम से मिलकर बने होते हैं। These alveoli are surrounded by capillaries। ये आप देख रहे हैं ब्लू और रेड कलर के, ये कैपिलरीज का नेटवर्क है जो इनके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये कैपिलरीज कहाँ से आती हैं? उन्होंने मेंशन किया है पल्मोनरी आर्टरी। सबसे पहले नंबर पर उन्होंने कहा पल्मोनरी आर्टरी, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द लंग। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के अंदर लेकर आ रही होती है हार्ट से। जब ये लंग में एंटर होती है तो डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू आर्ट्रियोल्स एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू कैपिलरीज, और जाकर ये कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं आफ्टर गैसेस एक्सचेंज इनटू द लंग्स these capillaries then join to make venules। ये वेन्यूल बनाती हैं और वेन्यूल जो होते हैं then they join to make veins, pulmonary vein which carry oxygenated blood back toward the heart। so that is our topic। ये हमारा ear passageway था कि ear कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है और फिर हमारी बॉडी से बाहर किन किन स्ट्रक्चर के जरिए से जा रही होती है। तो दैट इज आवर होल टॉपिक। हाँ, वन थिंग मोर, हमने पीछे एक और ब्लॉग भी था, ये जो ब्रोंकाई है और ये जो ट्रैकिया है इनके अंदर सिलिएटेड सेल्स होते हैं विच प्रोड्यूसेस म्यूकस, यानी म्यूकस कंटेनिंग सेल्स होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस कर देते हैं। जो हम सांस इनहेल करते हैं अगर उसके अंदर कोई फाइन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया वगैरह हो तो वो वहां से नेजल कैविटी से अगर बच गया हो तो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने के बाद म्यूकस के साथ ये दोबारा हमारे हलक में आ जाते हैं, जिनको हम कफिंग आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, या वी स्वैलोड इट, हम उसको निकल जाते हैं। तो दैट इज आवर टॉपिक। ईयर पैसेजवे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से शॉर्ट लेसन भी बन सकते होते हैं। वन थिंग मोर, ये जो एल्वियोलाई था these makes respiratory surface in human। ये इंसानी बॉडी के अंदर असल में जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वो एल्वियोलाई होती है।
फी अमानिल्लाह। कल अपना इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिएगा, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे।